नमस्कार। आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे। आज हम सीखेंगे सुप्त वज्र आसन। सुप्त वज्र आसन के इतने फ़ायदे होते हैं, जैसे ये बुढ़ापे का समझो कि ये दुश्मन है। बुढ़ापे को रोकने में बहुत ही सहयोग करता है, बहुत मदद करता है। इससे स्त्री पुरुष के गुप्ता अंगों को दृढ़ता आती है और संभोग के लिए अधिक सक्षम बनते हैं। स्त्री वर्ग के लिए भी ये विशेष उपयोग आसन माना गया है, जिससे बच्चेदानी अपने स्थान पर आती है और गर्भ धारण करने के लिए योग्य बनती है। तो आइए इस आसन को हम सीखें किस प्रकार किया जाता है। तो हम इस तरह से वज्र आसन की स्थिति में आ जाएंगे। वज्र आसन का ही यह रूप है, इसी का हिस्सा है। अब इस प्रकार से वज्र आसन में आने के बाद हमें जो है पीछे की तरफ जाना है और पीछे सिर लगाकर अपनी कमर को ऊपर उठाना है। तो इस प्रकार से हम पीछे की तरफ जाएंगे ऐसे, और पीछे जाने में असुविधा हो तो हाथों का सहारा इस प्रकार से ऐसे ले लेंगे। इस प्रकार से सब को जो ज़मीन पर लगा देंगे और प्रयास करेंगे ये कमर और छाती हम ऊपर उठाएं और हाथों को जंघों पर इस प्रकार से रख देंगे। इस प्रकार से जब हम थक जाएं, ये लगे कि हम अब नहीं रुक सकते हैं, तो फिर हाथों का सहारा देते हुए ऐसे वापस आ जाएंगे। इस आसन को 2 से 3 मिनट करना है। उसके बाद वापस चले आना है, फिर दोबारा इसका प्रयास करना है। एक साथ बहुत देर तक न रुके, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तक इस आसन में बने रहें। उसके बाद वापस आ जाएं, फिर दोबारा इसको आरंभ करें। और जो लोग पूरा नहीं जा सकते हैं, वो लोग इस प्रकार से हाथों का सहारा देकर ऐसे इस प्रकार कर लेंगे। जिनकी जंघें मोटी हो गई है, कमर मोटी है, इस वजह से पीछे नहीं जा पाते हैं, तो वो लोग इतना ही करें। ऐसे करेंगे। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ते जाएगा, फिर हाथों का सहारा लेते हुए इतना भी करें। इस प्रकार से ऐसे इस प्रकार से कर लेंगे तो भी ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे अभ्यास बढ़ते जाएगा, फिर हम पीछे की तरफ से अच्छी तरीके से इस प्रकार ऐसे बनेगा। देखेंगे इससे खिंचाव हमारे जंघों पे आता है। और व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, तो पीछे का हिस्सा खींचता है और इसमें आगे का हिस्सा खींचता है, और योग करने के लिए हम सक्षम बनते हैं। और पेटों पे बहुत अच्छा खासा दबाव जाता है। इसे इस प्रकार से पेट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इस प्रकार से इस आसन को करें और जान लेते हैं इसके लाभ। इस आसन से बवासीर रोगी को भी बहुत लाभ पहुंचने वाला है। जो लोग बवासीर की रोगी है, उनको जो है लाभ इससे बहुत अच्छा मिलेगा। मोटापा तथा आमाशय के विकार दूर करने में यह आसन सहयोगी है। इस आसन से बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। पाचन तंत्र मजबूत करता है।
रीढ़ की हड्डियों को दृढ़ करता है, लोचीदार बनाता है, शरीर के मानसिक थकान को दूर करता है, जनयांगों को मजबूत करता है, दृढ़ बनाता है। इस आसन को खाना खाने के पहले ही कर लें तो बहुत ही अच्छा आसन है, क्योंकि खाना खाने के बाद ये आसन नहीं कर सकते। इस आसन में सारा दबाव पेट के ऊपर जाता है, तो खाना खाने के बाद इस आसन को नहीं करेंगे। खाना खाए हैं तो 5-6 घंटे का अंतर देकर ही इस आसन को करें, यानी सुबह को खाएं तो शाम को कर सकते हैं, और सुबह में करेंगे तो बहुत ही अच्छा आसन है। वज्रासन के करने के बाद इसको जो है किया जाता है। वज्रासन की स्थिति में तो बैठे ही जाते हैं हम, तो इससे बहुत ही लाभ मिलने वाला है इस आसन से। और इससे घुटनों में जो दर्द है वो भी ठीक होगा। हम इस आसन को इस प्रकार करें कि ताकि जिस प्रकार से बैठे हैं, बैठे बैठे सोने की अवस्था में आ जाएंगे कि जैसे हम सो रहे हैं, इस तरीके से हम इस आसन को कर सकते हैं। और हमारे पेट के ऊपर बहुत अच्छा खिंचाव जाएगा। हमारे यहाँ पे और जितनी भी पेट की नस नाड़ियाँ हैं सब एक्टिवेट अपना सही ढंग से काम करेंगी। तो इतना ही है। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।